हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो आज है सैटरडे डे। तो इस दिन रहता क्या है, क्लास का रिवीजन रहता है। जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा गया है उसका क्या रहता है, रिवीजन रहता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें, रिवीजन क्लास। तो सबसे पहले विलोम शब्द का रिवीजन किया जाएगा, जितना मंडे टू फ्राइडे पढ़ा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आशा, आशा का जो विलोम होता है निराशा। आशा, निराशा। आमिष, सामिष। आमिष कहिए या सामिष कहिए, उसका जो विलोम होता है निरामिष। आमिष का मतलब क्या है, मांस से युक्त। जो मांस से युक्त होता है वही क्या है, सामिष, सामिष होता है। और निरामिष क्या होता है, मांस न खाने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द में निरामिष आप देखेंगे, मांस न खाने वाला क्या होता है, निरामिष होता है। आगे बढ़े। निरामिष, निरामिष का भी विलोम क्या होता है, सामिष। आकर्षक, आकर्षक का जो विलोम क्या है, अनाकर्षक। आकर्षक, आकर्षक का विलोम अनाकर्षक। आगे, आगे क्या है, आकर्षण। आकर्षण एक विशेष प्रकार का खिंचाव, एक विशेष प्रकार का खिंचाव या लगाव क्या होता है, आकर्षण। विकर्षण या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब क्या, दूर हटना या दूर हटाना, क्या है, प्रतिकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण। आगे क्या है, आगमन। आगमन का जो विलोम क्या है, प्रस्थान या गमन। आगमन, आगमन, प्रस्थान या गमन। आलोक, आलोक का जो विलोम है अंधकार, तिमिर। तिमिर जो किसका पर्यायवाची है, तो अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर। आलोक का जो क्या होता है, आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो आलोक का जो विलोम क्या है, अंधकार, तिमिर। आरोही, आरोही का विलोम, विलोम जो है अवरोही। आरोही, अवरोही। आगे क्या है, आरोह, अवरोह। आरोह, अवरोह। आग्रह, आग्रह का विलोम दुराग्रह। आग्रह, दुराग्रह। आगे क्या है, आहूत। आहूत क्या होता है, जिसे बुलाया गया हो वही क्या है, आहूत। अनाहुत, आहूत, अनाहुत। आहूत क्या है, कि जिसे बुलाया गया हो वही क्या है, आहूत, या जिसे निमंत्रित किया गया हो या जिसे आमंत्रित किया गया हो वही क्या है, आहूत है। और अनाहुत, अनाहुत क्या है, जिसे बुलाया न गया हो उसे ही क्या कहते हैं, अनाहुत। आगे है आवर्तक। आवर्तक का जो विलोम होता है अनावर्तक अथवा विवर्तक। अनावर्तक अथवा विवर्तक। आविर्भाव, आविर्भाव का जो विलोम है तिरोभाव। आविर्भाव, तिरोभाव। आगे बढ़े। आगे है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। आध्यात्मिक है कोई चीज, भौतिक है, तो आध्यात्मिक का जो विलोम क्या है, भौतिक। आगे बात करें आर्द्र। आर्द्र क्या होता है, आर्द्र जो नमी होती है, आप सुने होंगे आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो वही क्या है, आर्द्र क्या है, नमी। और इसका जो विलोम क्या होता है, शुष्क, अनार्द्र। शुष्क, अनार्द्र। आगामी, आगामी उसका जो विलोम है विगत। आगामी का विलोम क्या है, विगत। विगत किसे कहा जाता है, जिसे जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो वही क्या है, विगत। विगत ध्यान रखिएगा, जो बीत चुका हो वही विगत है। विधनगत इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। आगे बात करें आत्मा। आत्मा का जो विलोम होता है अनात्मा अथवा परमात्मा। आत्मा का विलोम अनात्मा अथवा परमात्मा। आगे बढ़े। आगे है आवृत्त। आवृत्त और इसका जो विलोम होता है अनावृत्त। आवृत्त क्या बताया था हमने, जो किसी वस्तु से ढका हुआ हो या किसी वस्तु से क्या हो, ढका हुआ हो वही क्या है, आवृत्त। अनावृत्त जो ढका ना हुआ हो वही क्या है, अनावृत्त। उत्कर्ष, उत्कर्ष इसका जो विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष, अपकर्ष। अपकर्ष का, अपकर्ष किसे कहते हैं, नीचे की ओर लाना
नीचे की ओर लाना क्या है? अपकर्ष। उत्कर्ष क्या है? ऊपर की ओर ले जाना क्या है? उत्कर्ष है। आगे है उत्तमरण अधमरण। उत्तमरण अधमरण, इहलोक परलोक। इहलोक का जो विलोम क्या है? परलोक है। आगे है इति। इति का अर्थ हमने आपको बताया था अंत। इति का अर्थ क्या होता है? अंत जो होता है इति का अर्थ होता है अंत। इसका विलोम, इत का विलोम क्या है? अथ अथवा आदि। इसिप्त। इसिप्त क्या है? इसिप्त का जो विलोम है अनिसिप्त। इसिप्त अनिसिप्त अर्थात क्या है? इसिप्त अनिसिप्त। आगे क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट निकृष्ट। उत्कृष्ट क्या है? ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट है। निकृष्ट इसका विलोम है। इसिप्त क्या है? जिसकी इच्छा की गई हो। इसिप्त वही है जिसकी इच्छा की गई हो, वही इसिप्त है। इसका विलोम अनिसिप्त है। उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम क्या है? समापन। आगे आगे है पर्यायवाची शब्द। आइए पर्यायवाची शब्द रिपीट करें फटाफट, जल्दी जल्दी। आनंद क्या है? आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद। आनंद का पर्यायवाची है सुख, चैन, प्रसन्नता, परितोष, मोद, विनोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, खुशी, मजा। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो आनंद का पर्यायवाची है। सुख, चैन, प्रसन्नता, परितोष, मोद, विनोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, खुशी, मजा। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आनंद की पर्यायवाची है। निष्ठ देखें। निष्ठ है आपत्ति। आपत्ति का जो पर्यायवाची है आपदा। आपदा, विपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति। आपदा, विपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आपत्ति के पर्यायवाची हैं। निष्ठ देखें। निष्ठ है आम। आम को, आम फल जो है सभी को पसंद होगा। आम। आम को आम्र। आम्र इसका पर्यायवाची अम्ब, अमृत फल। सहकार, रसाल, पियुम्ब, पिकबंधु, फल श्रेष्ठ। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आम की पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, अगेन रिपीट। आम्र, अम्ब, अमृत फल, सहकार, रसाल, पियुम्ब, पिकबंधु, फल श्रेष्ठ। ये सब किसकी पर्यायवाची? तो आम की पर्यायवाची। निष्ठ देखें। निष्ठ क्या है? आडंबर। आडंबर। आडंबर का जो पर्यायवाची है प्रपंच। प्रपंच, ढोंग, ढकोसला, स्वांग, दिखावा। प्रपंच, ढोंग, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आडंबर की पर्यायवाची हैं। निष्ठ है। निष्ठ है आँख। निष्ठ क्या है? आँख का पर्यायवाची। तो आइए आँख का पर्यायवाची रिपीट करें। नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, अच्छ, अम्बक, ईक्षण, प्रेक्षण। दृग, ध्यान रखिएगा, दृग आपको ऐसे देखने को मिलेगा, दृग। तो दृग ये है दृग, चक्षु, अच्छ, अम्बक, ईक्षण, प्रेक्षण। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आँख के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, अच्छ, अम्बक, ईक्षण, प्रेक्षण। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आँख की पर्यायवाची हैं। आगे बात करें, आगे है आहार का पर्यायवाची। आहार क्या है? आहार आप रोज करते होंगे। भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। तो भोज्य सामग्री आहार है। भोजन क्या है? आहार है। खाना क्या है? आहार है। आगे है, आगे जो है इच्छा का पर्यायवाची। इच्छा। इच्छा सबकी इच्छा। तो ध्यान रखिए सबकी इच्छा होती है। तो इच्छा का पर्यायवाची आप देख रहे हैं तो रिपीट कर रहे हैं। आकांक्षा, अभिलाषा, अभिरुचि, रुचि, चाह, मनोरथ, मर्जी, कामना, लालसा, लिप्सा, इप्सा, इहा, स्पृहा, वांछा, उत्कंठा, तृष्णा, दिलचस्पी, लालच। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो हमने आपको कैसे याद करवाया था? तो आकांक्षा नाम की एक लड़की है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला है तो इनके पास इच्छा होगी, इच्छा है तो इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा हो गया। अब इच्छा है तो इनके पास अभिरुचि भी होगी,
और अभिरुचि है तो रुचि भी है, रुचि है तो इनके पास चाह होगा, चाह है तो मनोरथ है, और मनोरथ है तो अभिलाषा भी है। तो ऐसे हमने इतने पर्यायवाची इनके याद करवाया था आपको। तो आकांक्षा नाम की एक लड़की है, आकांक्षा, उसके पास इच्छा है, इच्छा है तो अभिरुचि है, अभिरुचि है तो रुचि है, रुचि है तो चाह है, चाह है तो मनोरथ है, मनोरथ है तो अभिलाषा है। इतना हो गया। उसके बाद मर्जी, कामना, लालसा, लिप्सा, इप्सा, इहा, स्पृहा, वांछा, उत्कंठा, तृष्णा, दिलचस्पी, लालच। आप और किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं इच्छा की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र इंद्र क्या है, इनको क्या कहा जाता है, सुरपति, सुरपति। इंद्र को सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज, देवता के राजा, सॉरी देवों के राजा इंद्र, मेघराज, मेघ के राजा इंद्र, देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवेश, देवधन ईश, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेश, सुरधन ईश, सुरेश, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, माधवा, माधवा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान के नाम पर उनको माधव कहा जाता है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम माधवा रखा। किसने, इंद्र भगवान ने। पुरंदर, पुरहुत, शक्र, शक्र ही इंद्र भगवान को कहा जाता है। वज्रधर, इनके पास वज्र एक हथियार था, इसलिए इनको वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान। विबुधेश, वासव, बिडौजा, बिडौजा ही इंद्र भगवान को कहा जाता है। वृषा, जिष्णु, जिष्णु, विष्णु के नाम पर इन्होंने जिष्णु अपना नाम रखा। कौशिक, तो कौशिक क्या है, किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची। अगर कोई पूछे माधवा किसका पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची। वज्रधर इंद्र का पर्यायवाची। शक्र किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची शक्र है। मेघराज इंद्र का पर्यायवाची। देवराज इंद्र का पर्यायवाची। विबुधेश किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची विबुधेश है। वासव किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची वासव है। आगे बढ़े, आगे क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए वाक्यांश के लिए एक शब्द रिपीट करें। अविवाहित, अविवाहित क्या है, विवाहित, विवाहित क्या होता है, जिसका विवाह हुआ हो वही विवाहित। अगर ये अविवाहित है अर्थात जिसका विवाह न हुआ हो वही क्या है, अविवाहित। आगे बात करें, आगे है असंभव। अब आप बताइए संभव क्या है, जो हो सकता है वही संभव है, लेकिन जो हो नहीं सकता वही क्या है, असंभव। असमर्थ, अब आप बताइए समर्थ क्या है, जिसमें सामर्थ्य हो वही समर्थ है। असमर्थ क्या है, जिसमें सामर्थ्य ना हो वही असमर्थ है। असाध्य, अब बताइए आप साध्य क्या है, साध्य इलाज हो सकता, जिसका इलाज हो सकता वही साध्य है, लेकिन जिसका इलाज नहीं हो सकता वही क्या है, असाध्य। अनूतन, नूतन क्या है, जो नया होता वही नूतन, लेकिन क्या है अनूतन, तो जो नया ना हो वही क्या है, अनूतन। आगे बात करें अनुदान, अनुदान किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ध्यान रखिए आर्थिक सहायता ही क्या है, अनुदान है। आगे क्या है अपकृत, अपकृत क्या है कि जिस पर अपकार किया गया हो वही क्या है, अपकृत। अपकृत ध्यान रखिए जिस पर अपकार किया गया हो वही अपकृत है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना। ध्यान रखिए आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना क्या है, अपरिग्रह है। अपवाद, नियम के विरुद्ध, रूल के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध क्या हो, अपवाद, वही क्या कहलाता है, अपवाद है। अपव्यय, अपव्यय, व्यय क्या होता है, खर्च, तो व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है। आगे बात करें अप्रत्याशित, अगर प्रत्याशित होता तो क्या होता, जिसकी पहले से आशा होती वही प्रत्याशित होता, लेकिन ये क्या है अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो वही क्या होता है, अप्रत्याशित। आगे क्या है, आगे है अभिभावक। अभिभावक सबके पास है, तो क्या होते हैं अभिभावक, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता है या करता हो वही क्या कहलाता है, अभिभावक कहलाता है। अभेद्य, भेद्य जो भेदा ना जा सके वही क्या है, अभेद्य। अलौकिक, अलौकिक क्या है, लौकिक क्या है, लोक में संभव होता,
लोक में संभव होता वही लौकिक होता, लेकिन अलौकिक है। मतलब इस लोक में संभव ना हो, इस लोक में संभव ना हो वही क्या है, अलौकिक। आवध्य, जिसे मानना उचित ना हो वही क्या है, आवध्य। आगे क्या है, अंतज। अंतज क्या है, जिसका जन्म छोटी जात में या छोटे वर्ण में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो वही क्या है, अंतज है। तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो वही क्या है, अंतज है। आगे बढ़े, आगे है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी क्या है, जिसकी किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला खेल क्या है, अंत्याक्षरी। सभी ने खेला होगा अंत्याक्षरी को। तो किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला क्या है, अंत्याक्षरी। आगे बढ़े, आगे क्या है, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास क्या है, बिना तर्क के या तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास क्या है, अंधविश्वास। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास। अंशदान, अंश क्या होता है, हिस्सा या भाग होता है। तो दान अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना ही क्या है, अंशदान कहलाता है। अद्य प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ध्यान रखिए अद्य ऐसे आपको लिखा मिलेगा, अद्य है, ये क्या है, अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वही क्या है, अद्य प्रसूत। आक्षम, क्षम क्या है, क्षमता है। क्षमता, कुछ करने की क्षमता हो तो क्षम, लेकिन आक्षम है, आक्षम क्या है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वही क्या है, आक्षम्य है। ये क्या है, आक्षम्य, वो क्या है, अक्षम है, सॉरी ये अक्षम है, ये आक्षम्य है। क्षम्य क्या है, जिस क्षमा मांगना, तो जिसको क्षमा ना किया जा सके वही क्या है, अक्षम्य है। और अक्षम क्या है, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, अक्षम। आगे बात करें, आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले क्या है, स्त्री। स्त्री क्या है, प्रेस करने का उपकरण। सबके घर में स्त्री होगा। स्त्री जो है प्रेस करने का उपकरण है, जिससे रोज आप कपड़े प्रेस करते होंगे। आगे क्या है, स्त्री। स्त्री महिला या औरत। ईशा, ईशा, ईशा क्या है, ऐश्वर, अधिकार, ईसा मसीह। ध्यान रखिए ईसा क्या है, जिसमें दंतसा है, तो दंतीसा क्या है, दंतीसा। ईसा मसीह, उससे क्या है, ईसा मसीह, ऐश्वर्य या अधिकार। जिसमें तालुसा है, तालुसा, या आप इसको नॉर्मली बड़ा सा कहते हैं, इसको छोटा सा कहते हैं। तो रिलेट कैसे करवाया था हमने, बड़ा सा है तो बड़ा ही कुछ होगा। तो बड़ा कुछ क्या है, बड़ी लंबी लकड़ी या हल्की लंबी लकड़ी। तो बड़ी लकड़ी, जो बड़ा सा है तो बड़ी लकड़ी चाहिए, तो किसके लिए, हल के लिए। तो ऐसे रिलेट करके याद करवाया था हमने, ध्यान रखिएगा। ईसा, ईशा। आगे क्या है, उद्दत, उद्धत है और उद्यत है। तो उद्धत जो है उसका मतलब क्या है, उजड। उजड बच्चे होते हैं, तो उद्दंड अक्खड़ इसका मतलब होता है उद्धत का। और उद्यत क्या है, उद्यत तैयार तत्पर। उद्यत होता है तैयार तत्पर, और उद्धत जो होता है उद्दंड अक्खड़ उजड। आगे है उधार। उधार क्या होता है, देय राशि। और उद्धार क्या है, उद्धार मतलब मुक्ति, इस जीवन संसार से मुक्ति पाना, यही क्या है, उद्धार होना। किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, अर्थात इस जीवन से इसका क्या हो गया, उस व्यक्ति का तो उद्धार हो गया, वही क्या है, ऊपर उठना या मुक्ति। आगे बात करें, नेक्स्ट क्या है, अपेक्षा, उपेक्षा। उपेक्षा है लापरवाही, अपेक्षा है तुलना में। आगे बात करें, और क्या है, तरफ, और क्या है, एवं, तथा, अधिक। ये आप जानते होंगे, और शब्द का प्रयोग आप करते रहते हैं। तो और क्या है, एवं है, तथा है, अधिक है, और क्या है, तरफ है। आगे बात करें, आगे है किला और कीला। किला क्या है, किला है गढ़, दुर्ग। जैसे लाल किला हो गया, तो लाल किला, तो ध्यान रखिएगा किला है तो उसका अर्थ क्या होता है, गढ़ या दुर्ग। तो लाल किला गढ़ है या दुर्ग। आगे क्या है, कीला। कीला लोहे की नुकीला खूंटा। तो कीला जो होता है खूंटा होता है, नुकीला, तो ध्यान रखिए नुकीला, कीला। तो कीला क्या है, लोहे का नुकीला खूंटा। अब क्या है आगे, कृति।
कृति क्या है? रचना। कृति क्या है? रचना है। और जबकि कृति क्या है? निपुण। कृति निपुण है और पुण्यात्मा। तो ध्यान रखिए, कृति क्या है? रचना है। कृति क्या है? निपुण पुण्यात्मा। आगे बात करें, आगे है कुल। कुल, कुल क्या है? कुल है और कूल है। ध्यान रखिए, कुल और कुल। तो कुल क्या है? वंश या खानदान, आप सुनते होंगे। कुल, इसको हम क्या कहते हैं? वंश या खानदान को कुल कहते हैं। जबकि कूल क्या है? ठंडा ठंडा। कूल, कूल ध्यान रखिए, उसमें बड़े ऊ की मात्रा। तो ठंडा ठंडा कूल, कूल। कूल आपको कहाँ मिलता है? तो नदी के किनारे या तट पर। तो तट या किनारा कहाँ होता है? नदी पर। तो ध्यान रखिए, ऐसे रिलेट करके हमने आपको याद करवाया था। तो एक कूल है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। कूल आपको कहाँ या कूल फीलिंग कहाँ आती है? तो किनारे पर और तट पर। आगे बात करें, आगे है कपिस। तो कपिस क्या है? मटमैला। कपीस क्या है? भगवान हनुमान भगवान जो है, कपीस क्या है? हनुमान जी को या सुग्रीव को कपीस कहा जाता है। जबकि कपिस क्या है? मटमैला होता है कपिस। आगे बात करें, आगे है कांति, क्रांति, क्लांति। क्लांति क्या है? क्लांति लाती क्या है? थकावट। रिलेट करिए, क्लांति, क्लांति। लाती क्या है? थकावट लाती। इसमें लाती ध्यान रखिए, ला और ता है। तो क्लांति लाती क्या है? थकावट। क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति याद रखिए। क्रांति होती है तो परिवर्तन होता है। तो ऐसे रिलेट करके क्रांति, क्रांति का मतलब क्या है? परिवर्तन, या उसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। और कांति क्या है? चमक। कांति क्या है? चमक है। आगे बात करें, कोश है। कोश है, कोश है। इसमें क्या है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो एक कोश का मतलब क्या है? शब्द संग्रह। जो जिसमें मूर्धन्य सा है उसका मतलब है खजाना। और इस कोश का मतलब क्या है? दूरी। ऐसे हमको इस सा को क्या रिलेट करके बताया था। इसमें जो तालु सा है, इसमें भी तालु है। शब्द संग्रह स्टार्ट हो रहा है तो इसका लास्ट बड़ा सा, इसका लास्ट, इसका शुरुआती में सा है। तो रिलेट करवाया था शब्द संग्रह। ध्यान रखिए, हिंदी सब्जेक्ट होता है छोटे बच्चों में, अगर आप 6, 7, 8 क्लास में देखेंगे तो हर एक चैप्टर के बाद शब्द कोश लिखा रहता है। तो वही है शब्द संग्रह। कोश लिखा रहता है तो वहाँ शब्द संग्रह रहता है, शब्दों का संग्रह। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ एक कोश लिखा रहता है। ए क्या है? कोश। ए कोश क्या होता है? तो ध्यान रखिए, इसका अर्थ होता है खजाना, जिसमें मूर्धन्य सा है। और अगला जो सा है, दंती सा, उसका मतलब होता है दूरी। आगे बात करें, आगे है कंगाल। एक है कंगाल, एक है कंकाल। तो कंकाल आप जानते होंगे, अस्थियों का ढांचा कंकाल होता है। जबकि कंगाल किसे कहा जाता है? गरीब को कंगाल कहा जाता है। और कंकाल क्या है? अस्थियों का ढांचा है। आगे बात करें, आगे है करण और करण। ध्यान रखिए, करण क्या है? करण आप सुनते होंगे, कारक की तृतीय विभक्ति करण है। और क्या होता है? इंद्रियां। इंद्रियां ही क्या है? करण है। ध्यान रखिए। और कर्ण क्या है? कान। कर्ण सुनते होंगे, कान आपके शरीर में है। तो कान कर्ण को कहा जाता है। कर्ण और कुंती का पुत्र क्या है? कर्ण है। अब आगे बात करें, आगे है कटिबद्ध और कटिबंध। तो ध्यान रखिए, कटिबंध है और एक कटिबंध है। तो ध्यान रखिए, कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ क्या होता है? तैयार या कमर बांधे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि सीमा पर जो सैनिक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कमर बांधे तैयार रहते हैं और तैयार रहते हैं। तो ऐसे आप रिलेट करके ध्यान रखिए, कटिबद्ध क्या है? तैयार है, कमर बांधे हैं। और जबकि कटिबंध क्या है? कमरबंद और करधनी। जो छोटे बच्चे करधनी पहनते हैं, कमरबंद जो है वही क्या है? कटिबंध है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ें, आगे क्या है? मुहावरा। आइए मुहावरा फटाफट रिवीजन करें। अंगुली पकड़कर पहुँच पकड़ना। तो अंगुली पकड़कर पहुँच पकड़ना का जो मुहावरे का अर्थ है, थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। आगे बात करें, अंगूठा चूमना, चापलूसी करना, खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना, पूरी तरह से मना कर देना, इसे ही क्या कहा जाता है? अंगूठा दिखाना। आगे है अंगूठा नचाना। अंगूठा नचाना का जो मुहावरे का अभिप्राय है, चिढ़ाना। अंगूठा छाप होना, निरक्षर होना। अंगूठा छाप होना, निरक्षर होना। आसमान टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना ही क्या है? आसमान टूट पड़ना। आकाश कुसुम होना,
पहुँच से बाहर होना, जो चीज़ पहुँच से बाहर है वही क्या है, आकाश कुसुम होना। आकाश अथवा अंबर के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश अथवा अंबर के आकाश का जो पर्यायवाची है अंबर है, तो ध्यान रखिए अंबर के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आगे बात करें, आकाश पाताल अथवा जमीन आसमान एक करना। आकाश पाताल एक करना अथवा जमीन आसमान एक करना, अर्थात सारा प्रयास कर डालना। आगे क्या है, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आबरू उतारना, किसी की आबरू उतारना क्या अर्थ होता है, मुहावरे में बेइज्जती करना। बेइज्जत करना वही क्या है, आबरू उतारना। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना, फटकारना। आड़े हाथों लेने का मतलब क्या है, बुरा भला कहना, फटकारना। आगे है आसन डोलना। आसन किसी का डोल जाए तो इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का, तो विचलित होना क्या है, आसन डोलना। आसमान में थिगली लगाना, कठिन या असंभव कार्य करने का प्रयत्न करना, उसे ही आसमान में थिगली लगाना कहते हैं। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, वही क्या है, आसमान से बातें करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना, आसमान सिर पर उठाना। आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना। आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना क्या है, कल्पना में उड़ान भरना, यही क्या है, आसमान में उड़ना। आगे बात करें, आगे है आसमान पर दिए जलाना, इतराना, घमंड करना। आसमान पर दिए जलाना, इतराना, घमंड करना, यही क्या है, आसमान पर दिए जलाना। आँख चुराना, छिप जाना, नज़र बचाना, यही क्या है, आँख चुराना। आँख गड़ाना, यहाँ आँख गड़ना होगा। आँख गड़ना, लालच भरी दृष्टि से देखना या आँख लगाना, क्या है, आँख गड़ना, आँख गड़ाना है। आँख गड़ाना, लालच भरी दृष्टि से देखना या आँख लगाना। आगे बात करें लोकोक्ति की। आइए लोकोक्ति का रिवीजन करें। आदमी पानी का बुलबुला है, ध्यान रखिए आदमी पानी का बुलबुला है, अर्थात मनुष्य का जीवन नश्वर है। आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है, यही क्या है, आदमी बसे और सोना कसे। आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात अनमेल वस्तुओं का संयोग अथवा बेमेल मिश्रण क्या है, आधा तीतर आधा बटेर। 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे, तो मेल से न रहना इसी को कहा जाता है 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे। 8 बार 9 त्यौहार, 8 बार 9 त्यौहार, मौज मस्ती का जीवन, इसी को कहा जाता है 8 बार 9 त्यौहार। आगे बात करें, आगे है आप मरे जग प्रलय। आप मरे जग प्रलय, अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आए, अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आए, इसी को कहा जाता है आप मरे जग प्रलय। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, घर में भूजी भांग नहीं फिर भी दान खाता, इसी को कहा जाता है आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आपका काज महाकाज, अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयकर है। अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयकर है, इसे ही कहा जाता है आपका काज महाकाज। आप डूबे तो जग डूबा, जब मर गए तो फिर चिंता क्या, जब मर गए फिर चिंता का क्या, इसी को कहा जाता है आप डूबे तो जग डूबा। अगर आगे बात करें, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना ही आ बैल मुझे मार कहा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम तो आम मिला लेकिन उसके गुठली का दाम मिला, अर्थात दोहरा लाभ होना या सभी प्रकार से लाभ होना। आगे बात करें, आई तो रोजी नहीं, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, ध्यान रखिए आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कहने का मतलब है कि कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आगे बात करें, आगे है आसमान का थूका मुंह पर आता है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता है उसे न मिले उसे ही कहा जाता है आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10,
व्यर्थ आडंबर, व्यर्थ आडंबर ही क्या है, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आगे बात करें, आगे है आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क। आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। बात करें, आँख फूटी पीर गई, कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है, इसी को कहा जाता है आँख फूटी पीर गई। आँख के अंधे नाम नयन सुख, अर्थात गुण के विपरीत नाम। आगे बात करें, आगे है आँख सुख कलेजे ठंडक परम शांति। आँख का अंधा गाठ का पूरा क्या है, धनी किंतु मूर्ख। आँख का अंधा गाठ का पूरा, धनी किंतु मूर्ख। इतना खाए जितना पचे, अर्थात सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए, सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए, इसी को कहा जाता है इतना खाए जितना पचे। इतनी सी जान गज भर की जबान, इतनी सी जान गज भर की जबान, इसी को कहा जाता है उम्र के हिसाब से अधिक बोलना, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। तो मंडे टू फ्राइडे आपका रिवीजन हुआ। रिवीजन इसलिए कराया जाता है कि जिससे कि आपकी आंखों के समक्ष ये चीज़ें रहे और आप इस चीज़ को भूलें नहीं, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, पढ़ने का मतलब है कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद रख सकते, इसीलिए हर सैटरडे आपको रिवीजन कराया जाता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।